हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट हाउ इज द पावर ऑफ अ मिरर रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। तो हमें बताना है कि जो पावर होगी हमारे पास वो मिरर की फोकल लेंथ से रिलेट करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन फर्स्ट हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझते हैं कि जो हमारे पास मिरर की फोकल लेंथ और पावर में हमें रिलेशन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में की कंसेप्ट होगा। की कंसेप्ट में हम डिफाइन करते हैं कि अब सपोज करता हूँ कि कोई भी हमारे पास हमारे पास एक मिरर है। अब इस केस में हमारे पास जैसी रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से स्ट्राइक होके वो इस तरह से मूव करती है, वो एक पॉइंट से पास करेगी जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। और इसके सेंटर या हम बोल सकते हैं पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो पावर क्या होगी, अब हम सिंपली पावर की और फोकल लेंथ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। पावर हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कैप्चर द number of rays, ability of a mirror to capture rays और रेडिएशन। एंड सेकंड हमारे पास हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ हमारे पास हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये हमारे पास क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। तो अब इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं, जैसे अब यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद एक पॉइंट से पास करेगा, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ इज़ द फोकल लेंथ। सो मिरर के केस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो पावर होती है, पावर में बी डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। उसको हम पावर डिफाइन करते हैं। सो P इक्वल्स टू 1/f। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, दैट इज नोन एज D। D हमारे पास क्या होता है? डायोप्टर। सो इसकी यूनिट होगी हमारे पास डायोप्टर के इक्वल। सो इट इज़ आवर आंसर। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।